गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस करा था। आज हम जर्नल के रूल डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो हमारा अकाउंट बनता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? ऐसे अकाउंट जो कि किसी पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके अंदर क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसको हम ऑलवेज डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है, जैसे हम इनका एग्जांपल लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन हु वी गेव सम मनी और गुड्स इज़ डेबिटेड। अगर हमने किसी पर्सन को पैसे पे करने हैं या फिर हमने गुड्स लिए हैं तो उसके लिए क्या है, हम क्या एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी गेव ₹20,000 टू गोपाल। अगर हमने गोपाल को 20,000 पे करे हैं तो एंट्री क्या होएगी, यहाँ पे क्या है, गोपाल को हम मनी दे रहे हैं तो यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ, यहाँ पे रिसीवर कौन है, गोपाल है। तो एंट्री क्या होएगी, अगर हम गोपाल को इफ़ वी गेव ₹20,000 टू गोपाल। अगर हम गोपाल को 20,000 रुपये पे कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, गोपाल। तो इस केस के अंदर एंट्री क्या होएगी, हम रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो क्या होएगा, गोपाल अकाउंट डेबिट। अगर हम उसको मनी दे रहे हैं 20,000 रुपये तो यानी कि हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो टू क्या होएगा, कैश ₹20,000। फर्स्ट क्लियर। सेकंड है क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या करते हैं, हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। जैसे इन्हीं का एग्जाम्पल उठाते हैं, क्या है, द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन हु वी रिसीव सम मनी फ्रॉम द गुड्स इज क्रेडिटेड। अगर हम किसी पर्सन से मनी रिसीव करते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम गोविंद। अगर हम गोविंद से इफ़ वी रिसीव ₹50,000 टू गोविंद। अगर हम गोविंद से 50,000 रिसीव कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या एंट्री होएगी, हमारे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। और क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोविंद क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गोविंद क्या है, हमारा गिवर है, उसने हमारे पैसे देने हैं। तो गिवर को क्या करना है, ऑलवेज क्रेडिट करना है। हमारे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, गोविंद क्या है, हमारा गिवर है और गोविंद का अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट। तो 50,000 से अमाउंट डेबिट हो जाएगी और 50,000 से ही क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो, रिसीवर को ऑलवेज क्या करना है, डेबिट करना है। या इस केस के अंदर गोपाल हमारा रिसीवर था इसलिए हमने गोपाल को डेबिट करा, और इस केस के अंदर गोविंद हमारा गिवर था इसलिए हमने गोविंद का अकाउंट क्रेडिट करा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से केस में यूज़ होता है, एसेट्स के केस में। जो भी किसी एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट में कवरअप होते हैं। और इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यानी कि जो चीज़ बिज़नेस में आ रही है उसको क्या करते हैं, हम ऑलवेज डेबिट करते हैं, और जो चीज़ बिज़नेस से जा रही है उसको क्या करते हैं, हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। यानी कि जो एसेट बिज़नेस में आ रही है उसको क्या करेंगे, हम ऑलवेज डेबिट करेंगे, और जो एसेट बिज़नेस से जा रही है उसको क्या करेंगे, हम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी परचेज मशीनरी ₹1 लाख, देन एंट्री विल बी, उस केस के अंदर एंट्री क्या होएगी, अगर हम एक मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं 1 लाख की, तो यहाँ पे देखो, अगर हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, मशीन आएगी। और अगर हम मशीन परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे से कैश क्या होएगा, जाएगा। तो जो चीज़ आ रही है बिज़नेस के अंदर उसको डेबिट करना है, और जो एसेट बिज़नेस से जा रही है उसको क्रेडिट करना है। तो इस केस के अंदर क्या है, हमारे पास मशीनरी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी हमारे पास आ रही है तो इसलिए मशीनरी का अकाउंट क्या होएगा, डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर मशीनरी हमारे पास
आ रही है तो मतलब हमारे से कैश क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। और कैश क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 लाख से ही अमाउंट डेबिट होएगी और 1 लाख से ही क्रेडिट होएगी, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग। जितनी अमाउंट से अकाउंट डेबिट होएगा सेम अमाउंट से ये अकाउंट क्रेडिट होएगा। तो इसका रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, हमारे इनकम और एक्सपेंसेस कवर अप होते हैं जिनको क्या है हमने 1 साल के अंदर राइट ऑफ करना होता है। तो इसका रूल क्या होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट all the expenses and losses and credit all the incomes and gains। यानी कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको ऑलवेज़ हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम है और जो भी हमारे फ़ायदे हैं उनको ऑलवेज़ क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, पे सैलरी टू राम ₹5000। अगर क्या है हमने राम को सैलरी पे करी है 5000 रुपये, देन एंट्री विल बी, यहाँ पे सैलरी क्या है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी क्या है हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस मैंने बताया ऑलवेज़ क्या होंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज सैलरी क्या है हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे से कैश क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। ये तो था हमारा एक्सपेंसेस का केस। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम की। इनकम की सुनो, इफ़ वी रिसीव कमीशन ₹2000। अगर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं 2000 रुपये, यहाँ पे कमीशन क्या है हमारी इनकम है, और इनकम क्या होती है ऑलवेज़ क्रेडिट होती है। अगर हमें कमीशन रिसीव हो रहा है तो हमारे पास कैश क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। तो एंट्री क्या होएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आ रहा है और कमीशन क्या है हमारी इनकम है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो ये हमारे जर्नल के रूल थे। 3 अकाउंट बनते इसमें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों के रूल्स हम डिस्कशन कर चुके हैं। कल हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।